देखिए, प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं बिहार, तो क्या इसे चुनावी आगाज माना जाए? राजीव जी, इस वक्त प्रधानमंत्री का दौरा भी बिहार में होना है। भले ही वो उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, कई और दूसरे कार्यक्रम हैं, लेकिन क्या इस दौरे को हम बिहार चुनावी आगाज के रूप में देख सकते हैं? कुल चूंकि अब 7 महीने का समय जो है वो बचा है बिहार में चुनाव होने के लिए, और आपको पता है कि 28 मार्च तक जो है वो बिहार में विधानसभा का सेशन है, बजट सेशन, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बिहार पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगा। और चूंकि अभी दिल्ली में जो प्रचंड बहुमत मिली है, प्रचंड जनादेश मिला है बीजेपी को, एनडीए को, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये अपनी जो एक रूपरेखा तय की है अपने कार्यक्रम की, और 24 तारीख को वो भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर में वो एक मैसिव रैली को संबोधित करेंगे। कृषि एग्रीकल्चर के जो भी बड़े अधिकारी हैं वो दिल्ली से भी आएंगे, बिहार के मंत्री रहेंगे, कृषि मंत्री मंगल पांडे, लोकल जो अधिकारी हैं वो रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके साथ एक बैठक करेंगे वो भागलपुर में ही। और उसके बाद बिहार के किसान को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बिहार के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने की झोली में जो है वो क्या कुछ है, क्या कुछ वो गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं। तो भले ही वो कृषि के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, कृषि विभाग के कार्यक्रम में, लेकिन इतना तय है कि भागलपुर से वो चुनावी आगाज की विधिवत वो शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि आज जब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई तो वहां भी सम्राट चौधरी ने ये बातें रखी हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी अब आ रहे हैं, क्योंकि अब बिहार में चुनाव भी है, और भाई चुनाव के समय निश्चित तौर पर 6 महीने 8 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बिहार बड़ा प्रदेश है, 243 विधानसभा की सीटें हैं, 14 करोड़ की यहाँ की आबादी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर प्रधानमंत्री कम से कम 30-40 कार्यक्रम भी यहाँ पर, 25-30 भी अगर यहाँ पर आप वो बड़ी रैली करते हैं तो उनको कम से कम 3-4-5 महीने का वक्त लग जाएगा। तो यही वजह है कि आज की वो बैठक बुलाई गई थी, और बिहार को साधने की कोशिश जो है वो भागलपुर से, चूंकि भागलपुर के विषय में कहा जाता है कि वो अंग प्रदेश है, कर्ण की वो भूमि के तौर पर उसको देखा जाता है, कहा जाता है। तो वहाँ से जो अंग प्रदेश यानी कि भागलपुर का जो इलाका है, उस इलाके के लोगों को एक मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ पर वो दिल्ली की भी चर्चा जरूर करेंगे कि भाई दिल्ली में देखिए किस तरीके से बिहारियों का बड़ा समर्थन मिला, और 27 में से 19 सीट जो है वो पूर्वांचल के लोगों ने जीत करके दी, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने चुनाव जो है वो वहाँ पर सीट जीत करके दी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि परसों वो नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आसिया जी, कि देखिए दिल्ली चुनाव का इम्पैक्ट बिहार पर निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि 20% वहाँ आबादी है अगर पूर्वांचल के लोगों की, तो उसमें कम से कम मुझे लगता है कि 18% के करीब बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की आबादी होगी, 2% जो है वो हो सकता है कि झारखंड के लोगों की वहाँ पर हो। तो अगर 18% में से 9% भी अगर बिहार के लोग वहाँ रह रहे हैं, हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर 10% वोट अगर बिहार में आपका है, और चुनाव के वक्त आपको ये चीज़ पता है कि जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं वो भी मैसेज देते हैं अपने परिवार के लोगों को कि भाई दिल्ली में तो हमने वोट कर दिया है मोदी जी को, अब आप बिहार में जो है वो मोदी जी को वोट कीजिए। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और मुझे लगता है कि आने वाला जो बिहार का विधानसभा का चुनाव है उसमें यही वजह है कि बीजेपी ने, एनडीए ने 225 सीटों का टारगेट भी रखा है। और आपको याद होगा कि उस समय 2010 में बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों ने मिला करके लगभग 200 सीटें जीती थी, मात्र 218 सीटें जीती थी, और 22 सीट मात्र आरजेडी को मिली थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस समय की क्या स्थिति थी, यानी कि प्रचंड बहुमत। 218 सीट अगर 243 में से आप जीत जाती हैं तो इसका मतलब है कि प्रचंड बहुमत। तो इस बार फिर से एनडीए उसी बहुमत को गेन करने की कोशिश में है, और इस बार 225 का नारा जो है वो एनडीए की तरफ से दिया गया। और आप देखिए कि जहां पर भी कार्यक्रम हो रहा है वहां पर कार्यक्रम में बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चारों दलों के जो नेता हैं वो वहां पर जाते हैं, 5 दलों के अध्यक्ष जाते हैं, और वहां पर किसी दल के अध्यक्ष का नाम लेकर नहीं कहा जाता है कि भाई बीजेपी के अध्यक्ष, बल्कि ये कहता है कि एनडीए के नेता दिलीप जायसवाल, एनडीए के नेता उमेश कुशवाहा, एनडीए के नेता राजू तिवारी। तो एनडीए जो है वो इंटैक्टनेस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए अब एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, और कहीं पर कोई बीजेपी, कहीं पर कोई जेडीयू, कहीं पर कोई एलजेपी आर नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से एनडीए है। और एनडीए को आपको वोट करना है, आपको नरेंद्र मोदी को, नीतीश को वोट नहीं करना है, क्योंकि सब लोग अब एक ही हैं। और नरेंद्र मोदी बार बार इसीलिए नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आज की तारीख में एनडीए के लिए आप कह सकते हैं कि उनकी एक बड़ी यूएसपी है, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया, अभी भी आप देखिए कि इस कड़ाके की ठंड में, 1 महीने जितनी कड़ाके की ठंड पड़ी, आज भी वो नवादा में थे नीतीश कुमार, वहां पर थे अपने सहयोगियों के साथ। तो लगातार वो प्रगति यात्रा के दौरान वो भ्रमण कर रहे हैं, और चुनाव के पहले तक उनकी यात्रा जो है, और कई
उनकी वो यात्रा निकालेंगे, वहां जा रहे हैं, करोड़ों की योजनाओं का वो शिलान्यास कर रहे हैं, करोड़ों की योजनाओं की सौगात जो है वो दे रहे हैं, महिलाओं से वो सीधा संवाद कर रहे हैं। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं, ये चुनाव को लेकर के ही तैयारियां हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 225 सीट जो है वो एनडीए जीत सके।